तो भाई लोग हमारे सामने इस साल की सबसे बड़ी अपडेट, इस महीने की सबसे बड़ी अपडेट जो कि सिर्फ अभी शुरू ही हुआ था और आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट सुनने से पहले हैप्पी होली टू एवरीवन जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा है आज तक। बस क्या बोलूँ आपको, लव यू। अगर हम लोग बात करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसे वीडियोस तुमको और मिलते रहेंगे। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट जो एकदम पागल कर देगी लोगों को। कैसे होगी फैन वॉर्स अब? तो ऑफिशियली टॉक्सिक पोस्टपोन हो चुकी है। अब ये कोई रूमर नहीं है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है। अगर आपको लगे तो ऑफिशियली हमारे यश भाई, हमारे राया भाई ने पोस्टर डाल दिया है कि भाई द मूवी इज़ ऑफिशियली पोस्टपोन। अब क्यों हुई है पोस्टपोन? इसके दो रीजन हो सकता है। ऑफ कोर्स हमको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड क्लैश जो हमें सिनेमा इंडस्ट्री में दिखने वाला था वो था द टॉक्सिक फॉर फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वर्सेस धुरंधर 2 AKA धुरंधर द रिवेंज, जो कि 19 मार्च 2026 को हमें सिनेमाज वर्ल्ड वाइड में दिखने वाला था। लेकिन अब इसका असली रीज़न क्या है? क्या टॉक्सिक धुरंधर की वजह से बैक करा है, या जो उसने रीज़न जो टेबल पे पुट किया है वो मिडिल ईस्ट वाला, या वो सच है? थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग अब बात करें फैन वॉर्स की, मुझे पता है बहुत लोग ट्रोल करेंगे, बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ इस सिचुएशन को लेके तो मेरा मानना ऐसा है कि दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। एक्चुअली में भाई उन लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन बनाया। लेकिन एक सवाल और उठता है, ये डिसीजन अब क्यों बना रहे आके जाके, जिस मूवी में जो कि रिलीज़ होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, अब क्यों? पहले क्यों नहीं बनाया? तो भाई मैंने तो देखो अपना दिमाग ठान लिया था कि भाई हाँ भाई वे पक्का आ रहे हैं 19 तारीख को। मुझे लग रहा था कि भाई कोई ना कोई पिक्चर मूव होगी, कोई ना कोई मूवी शिफ्ट हो जाएगी। मुझे धुरंधर से भी उम्मीदें थी इनफैक्ट कि शायद ये पिक्चर आगे कर दे, और मुझे तो ऑफकोर्स टॉक्सिक से थी कि भाई यार इनको जब पता लगे कि भाई द रिवेंज आ रखी है, इतनी बड़ी मूवी हिंदी इंडस्ट्री की, तो ऑफ कोर्स ये आगे पीछे इसको कर सकते हैं। लेकिन भाई जैसे जैसे इनके ग्लिम्स आते रहे, जैसे जैसे इनके पोस्टर्स आते रहे, जैसे जैसे इनके टीजर्स आते रहे, दोनों मूवीज़ ने हाथ पीछे नहीं करा। उन लोगों ने ऐसे धक धक करके जो मारे थे ना भाई अपने क्या बोलते हैं डेट्स, कि भाई 19 तारीख 2026 मार्च इन सिनेमाज वर्ल्ड वाइड, तो ये देख के तो भाई मैं तो कंफर्म ही मान के चल रहा था कि भाई अब तो कोई चाहरा बचा ही नहीं है, क्या बोलते हैं, बैकआउट करेगा इस चीज़ को, क्योंकि भाई उन्होंने ऑफिशियली इतनी बड़ी चीज़ आपको एक टेबल पे पुट कर दी है। भाई टीज़र में आपने डाल दिया तो भाई इसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि भाई वो आएगा नहीं आएगा, उसका आना पक्का है उस दिन। और दोनों मूवी टीजर्स गिर गए थे, हमको पता है, हमने उसका रिव्यू डाल रखा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। लेकिन फिर हमको पता लगा कि भैया ये तो दिक्कत हो गई। अब अगर हम लोग बात करें तो भाई टॉक्सिक का मेरी तरफ से तो कोई भी इरादा नहीं था इसको आगे पीछे करने का। उनको तो था कि भाई जिस दिन हम लोगों ने बोला है हम तो उसी दिन आएंगे, बेशक धुरंधर आते रहे या कोई सी ही मूवी आते रहे, हम लोग तो नहीं हट रहे। लेकिन इसके जो रीजंस हो सकते हैं वो ये है कि दोनों मूवीज़ के लिए 19 मार्च 2026 एक बहुत बड़ी डेट है जहाँ पे वो उसकी लाइफ टाइम जर्नी और लाइफ टाइम अर्निंग्स बताएगा। ठीक है, तो तुम उसके ऊपर तुम एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और अगर हम लोग माने इस मूवी को देखने बहुत लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, मैं भी एक्साइटेड है, सब जाएंगे। लेकिन हम लोग एक तरीके से देखें, यश के कट्टर फैंस तो जाएंगे ही जाएंगे, उनका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर हम लोग नॉर्मल ऑडियंस की बात करें कि वो लोग जाएंगे इस पिक्चर को देखने, तो हम लोगों को एक चीज़ तो मालूम है और तुम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ में तो भाई धुरंधर आगे था, है ना। भाई धुरंधर के पास एक सीक्वल एडवांटेज है, उसके पास ये है कि भाई उसने इतने पैसे कमा रखे हैं। भाई हर अभी तक उसकी चर्चा चलती है भाई धुरंधर की कि भाई हमें सेकंड पार्ट तो अभी दिखा दो। उनको तो ये मानना है, उन्हें सारी तो बहुत दूर है, मान ले 2 हफ्ते ही हो बेशक, मान ले तो बहुत दूर है, अभी दिखाओ हमें तो। लेकिन जब टॉक्सिक अपना तबाही जो उनका नया सॉन्ग जो रिलीज हुआ है वो निकालता है, तो मैंने बहुत सारी कमेंट सेक्शन में भी एक चीज़ देखी, मैंने ट्विटर में देखा, मैंने इंस्टा पे देखा कि उसको लोग उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं जितना उसको मिलना चाहिए था। मैंने सॉन्ग सुना और मुझे भी वो खास इतना क्या बोलते हैं टेम्पटिंग नहीं लगा, कुछ इतना मुझे वो नहीं लगा कि भाई हाँ यार ये कुछ बड़ा कर देगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट भी तुम मार सकते हो कि उसमें कोई विजुअल्स नहीं दिखा रखे हैं अभी तक, लेकिन अगर उसमें विजुअल्स आ जाए, क्योंकि लेकिन सॉन्ग क्या यू कैन फील द ऑरा इन द सॉन्ग, तो इसमें भी तुमको पता लग जाता है कि हाँ भाई टॉक्सिक पीछे रह जाती है धुरंधर की रेस से। लेकिन हमें इसका एक और रीज़न आया आगे कि मुझे पता लगा यूएस की एडवांस बुकिंग इसके ऊपर, क्योंकि फॉरेन में इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी थी। और जब मैंने थोड़े से रिकॉर्ड्स देखे उसके जो कि अभी के टाइम पे थे, आई थिंक ऊपर नीचे होता रहेगा, तो धुरंधर 2 द रिवेंज ने जो एडवांस बुकिंग में जो यूएसए में जो कमाया है वो है $1,30,000 के आसपास की रेंज में। उसके बाद के डिजिट्स मुझे इतनी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं
तुमको बता देता हूँ कि इतना ही रहेगा आसपास, और 390 लोकेशंस में उन लोगों ने इतना डिस्ट्रीब्यूट करा है। लेकिन अगर हम लोग उसी हैंड पे टॉक्सिक की बात करें तो उन लोगों ने सिर्फ 12,000 से लेकर 13,000 के बीच के रेंज में अपने आई थिंक 190 या 200 लोकेशंस के आसपास करा है। मैं मानता हूँ लोकेशन आधे से भी कम है, लेकिन अगर पैसे की बात आए तो यू कैन फील द डिफरेंस कि कहाँ 1,30,000 और कहाँ 12-13,000, तो वहाँ पे भी तुमको पता लग जाता है कि भाई टॉक्सिक थोड़ा दब रहा है धुरंधर 2 से। उसके बाद हमारे पे हम आते हैं जो उन लोगों ने स्टेटमेंट जो उन लोगों ने पुट करी है कि भाई मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है उसके कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मूवी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 कंट्रीज़ की बात नहीं है, वो एक पूरे रीजन की बात है। लेकिन अब हम लोग आते हैं जो रिलीज डेट उन लोगों ने चुनी है 4 जून 2026। तो मैंने सोचा कि यार ये तो थोड़ा सा इन लोगों ने ज़्यादा ही लेट कर दिया। ये लोग अप्रैल में डाल सकते थे, हमारे क्या बोलते हैं गलवान भाई के साथ डाल देते हमारे भाईजान के साथ, तो उसके बाद हमको क्लैश देखने को मिलता। लेकिन उन्होंने बोला कि चलो वो भी अवॉइड करते हैं अप्रैल में। फिर तो मई में कूद सकते थे। मई में बहुत आई थिंक मुझे याद नहीं है कोई सी मूवीज आ रही है बड़ी, आई थिंक बड़ी तो कोई भी नहीं है, छोटी मोटी मूवीज ही आपको देखने को मिलेगी। और जून में भी आसपास छोटी मोटी पिक्चर है देखने को है। लेकिन जो उन लोगों ने टाइम सेट करा है 4 जून को, उसी के एक हफ्ते बाद जो मेरे पर रिपोर्ट्स निकल के आई थी, जो मैंने इंटरनेट पर देखा था, 12 जून को जेलर 2 रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। तो ये तो एक और बहुत बड़ा क्लैश हो गया। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जेलर इतनी अपने आप में एक इतनी बड़ी मूवी थी, और अभी तो ये नॉर्थ के क्या बोलते हैं नॉर्थ वाले लोग हिंदी मूवीज से खेल रहे थे, उनके साथ क्लैश कर रहा था टॉक्सिक। लेकिन ये अब तो अपनी ही प्रजाति के लोगों के साथ भैया क्लैश करेगा जेलर 2 के साथ। साउथ वर्सेस साउथ होगा यहाँ पे यश वर्सेस रजनीकांत सर होंगे हमारे। इनमें कौन जीतेगा फिर से लगाओ, क्योंकि भाई वो सिर्फ एक ही हफ्ते का गैप है। अब एक हफ्ते में भाई तुम्हें स्क्रीन्स की इश्यूज होंगे, वापसी फिर तुमको एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। वो बस ये डिफरेंस है कि वो एक ही दिन पूरा नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ एक हफ्ते के गैप में पड़ रहा है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि वो एक हफ्ते के अगर गैप में पड़ भी रहा है तो इसका अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग मूवी इंडस्ट्री और सिनेमा के हिसाब से देखते हैं ना, तो तुम मान ले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और खासकर जब साउथ वर्सेस साउथ की मूवी चल रही होती है, होने को टॉक्सिक एक बहुत ही ग्लोबल मास मूवी बना रखी है लोगों ने, लेकिन जेलर 2 कम नहीं है भाई। जेलर मूवी बहुत बड़ी मूवी थी हमारे रजनीकांत सर की, और इस बार भी इसकी हाइप ऐसी होगी और ऐसी है कि भाई जैसी एडवांस बुकिंग है शुरू। तो तुमको कहीं ना कहीं दिख जाता है कि भाई टॉक्सिक इस मामले में थोड़ा सा फेल भी हो रहा था धुरंधर की रेस में। और जब उन लोगों ने चुन लिया है कि क्या बोलते हैं नहीं अब करना है, और जो मिडिल ईस्ट वाला जो उन लोगों ने कंसर्न डाला है, आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल कि उन लोगों ने ऐसा डिसीजन क्यों बना। और मेरे पर्सपेक्टिव से तो भाई बिल्कुल सही करा भाई। पूरा दिन थिएटर में निकालना पड़ता, मुझे 2 वीडियोस बनानी पड़ती, बहुत हेक्टिक हो जाता। एट दी एंड अब ऐसा है कि भाई एक मूवी आ चुकी है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, रिव्यू बनाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। फिर जैसे ये आएगी अब अलग अलग वीडियोस बनेगी एक साथ की। तो जब शुरुआत हुई थी इस क्लैश की, तो दोनों की हम लोगों ने वीडियोस बना रखी है, ये वो फलाना ढिमकाना, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर, हु विल विन, ये कौन किसका अपर हैंड है ज़्यादा। तो अगर आपको उसकी वीडियो जाननी है तो मैं आई बटन में या लास्ट में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। बाकी अगर हम लोग देखें तो टॉक्सिक ने एकदम सही डिसीजन बनाया है अभी के मामले में। एंड अभी के लिए हम लोग एंजॉय करेंगे धुरंधर द रिवेंज, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पे। और जो अभी आ रहा है उसको पहले अच्छे से थोड़ा सा फल मिलने तो उसके बाद आगे जाके सोचेंगे। बाकी अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और भी ऐसी वीडियोस के लिए एनालिसिस मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कुछ नया लाने का। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या टॉक्सिक धुरंधर की वजह से आगे हुई है, या प्रेशर जो मिडिल ईस्ट में जो अभी सिचुएशंस हो रही है उसकी वजह से हुई है। थैंक यू। अगर तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।